हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे अपने। राम राम और खमा गणी। 2021 के बाद ऐसा है कि जो तैयारी कर रहे थे, जितने भैया, जितने भाई, जितने बहन अपने एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए देखो एसआई के लिए एक नई खुशखबरी ये आई है कि अब कुछ पदों पर अपने घोषणा हुई है। सर कितने पदों पे हुई है? सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा? सर अपने जो कुल पद कितने हैं? और सर एग्जाम, फिजिकल, जो भी सारी बातें हैं वो आज वीडियो के अंदर में लगभग मोटी मोटी बातें हम लोग यहाँ कर लेंगे। तो पीछे थंबनेल के अंदर तो आप देख ही रहे हैं कि यार उप निरीक्षक भर्ती 2025 और न्यू सब इंस्पेक्टर 2025 की भर्ती कहलाएगी है। वैसे तो अपने सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती की घोषणा हो चुकी है, क्योंकि देखो बहुत विवाद चल रहा था अपने, है ना। बाबा जी हैं अपने, वो कह रहे थे कि भाई क्या बोलो कि भाई एसआई की भर्ती को कैंसिल करो, लेकिन कैंसिल तो हुई नहीं। लेकिन अपने नए पदों पे जरूर घोषणा हो चुकी है। कुल पद कितने होंगे और नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, नई भर्ती घोषणा ये अपने ये हो चुकी है। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ करेंगे। अब मेरी बात सुनना, यहाँ आपको दे रखा है कि भाई देखो, विभिन्न विभागों से प्राप्त विभिन्न पदों की रिक्तियां जिनको विज्ञापित किया जाना शेष है। ठीक है ना। मैंने कहा कि भाई 383 पद तो वो है अपने गृह विभाग के अंदर। उप निरीक्षक जो 383 पद है, मतलब एसआई के लिए 383 पदों पे तो वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई थी कि भाई 383 जो अपने पद आएंगे, 383 जो पद होंगे, इनके ऊपर तो देखो भाई घोषणा हो गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने बीच में कहा कि भजनलाल जी ने कहा रुको रुको, 383 पद तो और है, लेकिन और अपने मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ पद और सृजित किए गए थे। अब और पद कौन कौन से हैं, तो अब मेरी बात सुनना थोड़ी सी ना। आगे इसमें ऐड कर रहा है कि भाई उप निरीक्षक सीधी भर्ती के नव सृजित 124 पद एवं पदोन्नति से हुए रिक्त 27 पद, कुल 151 पदों को 383 पदों में सम्मिलित कर कुल 534 पदों की राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के माध्यम से भरे जाने की स्वीकृति भिजवाने का श्रम करें, है ना। ये चीज थी टोटल, मतलब 383 पद तो पहले सृजित किए गए थे। अब ये क्या कह रहा है कि सीधी भर्ती के नव सृजित, मतलब 124 पद तो अब ये आ गए अपने, 124 पद तो ये हो गए। ये कह रहा है 27 जो पद है ना वो रिक्त थे, तो 27 पद और जोड़ दो। अब टोटल अपने 151 पद हो गए। और मैंने कहा 383 पद अपने पहले हो गए थे, तो टोटल पद अपने कितने हो रहे हैं? 534 पदों पर। अब ऐसा ही जो भर्ती आ रही है वो 534 पद, मतलब 534 पदों की राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के माध्यम से भरे जाने की स्वीकृति भिजवाने का श्रम करें। 5034 पदों पर एसआई की भर्ती आने की पूरी संभावना है। अब नोटिफिकेशन कब तक आएगा कि भाई अब घोषणा हो गई तो सितंबर, अक्टूबर, अगस्त मान के चलो, अगस्त तक, अगर अगस्त तक भी अपने नोटिफिकेशन आता है, कब तक? अगर नोटिफिकेशन की मैं अगर बात करूं कि यार नोटिफिकेशन अपने कब तक आ सकता है, तो देखो दो बात हो सकती है। पहली बात तो यार अब घोषणा हुई है, अगस्त तक नोटिफिकेशन आ जाए, एक तो ये हो सकता है। या फिर आप सितंबर तो लास्ट मान के चलो कि भाई अगर सितंबर तक आपके पास में नोटिफिकेशन आता है तो जनवरी के अंदर तो देखो रीट की एग्जाम है। आप सबको पता है कि यार जनवरी के अंदर तो सर रीट की एग्जाम है, तो वहां तो क्या ही हो पाएगा। तो फरवरी तो आप लास्ट मान के चलो, हालांकि मार्च भी हो सकता है, लेकिन जनवरी में तो पूरी संभावना नहीं है। जनवरी के बाद फरवरी के अंदर अपने जो सेंटर वगैरह हैं वो सारे खाली होंगे। तो फरवरी आप अगर बहुत नजदीक अपने एग्जाम लेके चलते हो तो फरवरी मान सकते हो कि सर फरवरी तक अपने एग्जाम हो सकती है। ये तो मैंने बहुत नजदीक का आंकड़ा आपको बताया कि भाई अब घोषणा हुई, नोटिफिकेशन अपने अगस्त सितंबर तक आ सकता है। अगर अगस्त तक अपने आता है नोटिफिकेशन तो फरवरी तक आपकी एग्जाम होगा, क्योंकि जनवरी के अंदर तो रीट वगैरह दे रखी है, तो वहां की वो सारी बातें हो पाएंगी। देखो और मैं आपको बताऊं कि यार किसकी पद कितने हैं, है ना, कि भाई किसके कितने पद है अपने। तो देखो 534 पदों का केडर और वर्गवार विवरण निम्नानुसार है। अब उप निरीक्षक एपी के जो पद हैं वो टोटल 422 पद दे रखे इसमें ना। आपको अगर व्हाइट पेज के ऊपर थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 422 पद तो यहाँ दे रखे। इसमें जनरल के 154 है, एससी के अपने 67 हैं, एससी के 50 हैं, और ओबीसी के अपने 88 पद दे रखे हैं, एमबीसी के अपने 21 हैं, और ईडब्ल्यूएस के अपने 42 पद दे रखे हैं। उप निरीक्षक अपने जो टीएसपी है उसके कुल रिक्त पद 22 खाली हैं। इसमें से जनरल के तो 11 हैं, एससी के नहीं, एसटी के अपने 11 पद दे रखे हैं। एक अपने जो उप निरीक्षक आईबी है इसके पद अपने 26 पद खाली हैं, जिसमें से जनरल के तो 11 पद हैं, एससी के 4 पद हैं, एसटी के 3 पद हैं, ओबीसी के 5 हैं, एमबीसी का 1 पद खाली है, ईडब्ल्यूएस के अपने 2 पद खाली हैं। उसके बाद एक दे रखा है अपने प्लाटून कमांडर का दे रखा है अभी, है ना, आरपीसी का, जिसमें 64 पद खाली हैं, जिसमें जनरल के तो 22 पद खाली हैं, एससी के 9 पद खाली हैं, एसटी के 10 पद खाली हैं, ओबीसी के 14 खाली हैं, एमबीसी के 3 पद खाली हैं, ईडब्ल्यूएस के 6 पद खाली हैं। और टोटल में बताऊं तो 534 पद अपने कुल रिक्त हैं, जिसमें से जनरल के 198 है, एससी की अपनी 80 है, एसटी की 74 है,
ओबीसी के 107 पद खाली हैं, एमबीसी के 25 पद खाली, ईडब्ल्यूएस के 50 पद खाली हैं। फाइनल बात यह है कि जो एसआई की भर्ती की घोषणा हुई है वो अपने 534 पदों पे हुई है। वो कितने पदों पे हुई है? अपने 534 पदों पे, 534 पदों पर अपने एसआई की भर्ती की घोषणा की गई है। अब 534 में से भी जनरल के तो 198 सीट दे रखी है कि यार जनरल के 198 पद है। 534 पदों में से एससी के कुल अपने 80 पद दे रखे हैं। 534 पदों में से एसटी के 74 पद 74 पद दे रखे हैं। ओबीसी के अपने 107 है, एमबीसी के 25 हैं, ईडब्ल्यूएस के 50 है। मतलब लगभग बात यह है कि 2021 के बाद कितना लंबा इंतजार करना पड़ा हमको एसआई की भर्ती का। और एसआई की भर्ती के लिए कोई हिंदी जाने कब से तैयार कर रहा था, अब जाके तो उनको शांति की सांस लेंगे कि भाई हमारी 3-4 साल की मेहनत अब काम आएगी। तो मैंने कहा अगर नोटिफिकेशन अगर अगस्त और सितंबर तक आता है, कब तक आता है? अगर अगस्त तक आता है तो मैंने कहा एग्जाम जितना भी नजदीक हो पाएगी अपने फरवरी तक हो पाएगी। तो पहली बात तो देखो, दो चीजें इसके अंदर होती हैं। सबसे पहले आपका 200 नंबर का पेपर होता है, एक तो जीके का है ना, जीके जीएस का एक पेपर होता है अपने, एक 200 नंबर का पेपर अपने हिंदी का होता है, आप सबको पता है। और एक अपने लास्ट में फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद अपने इंटरव्यू होता है। ये पूरा का पूरा एसआई का रिव्यू रहता है कि भाई 200 नंबर का जीके जीएस का पेपर होगा, 200 नंबर की हिंदी आएगी, उसके बाद अपने फिजिकल होगा, उसके बाद अपने इंटरव्यू होगा। ये टोटल अपने कितने नंबर हो गए? टोटल अपने 400 नंबर हो गए। फिजिकल के 100 नंबर ले लो, इंटरव्यू के 50 नंबर। तो टोटल मतलब बात ये है कि भाई अब हिंदी जिसने नहीं पढ़ रखी अब तो उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और वैसे भी जो 2-3 साल से अपने हिंदी पढ़ रहे हैं एसआई के अंदर, वही सिलेक्शन लेने की ज्यादा उम्मीद रखेंगे। अगला मैं कहूँ तो जीके जीएस 200 नंबर की है। जीके जीएस तो आपके पास खूब टाइम पड़ा है। अगर आप देखो तो जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपके पास फिर भी 8 महीने हैं। और 8 महीने के अंदर तो मैं तो कह रहा हूँ 8 से 10 महीने तो मान के चलो, मार्च अप्रैल तक तो एसआई की एग्जाम होगी, तब तक ही होगी, अप्रैल या मार्च तक आपकी एसआई की एग्जाम घोषणा होगी। 8 से 10 महीने मतलब 10 महीने के अंदर अगर आपको एसआई का सिलेबस कवर कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है ना। तो एसआई के पदों की घोषणा अगर आप तक नहीं पहुंची है तो अब मैंने आप तक पहुंचा दी है। लगभग तो देखो सूचना आते ही, घोषणा होते ही लोगों को मालूम हो जाता है, लेकिन फिर भी हक बनता है डालने का। तो देखो भाई आप तक सूचना पहुंचाने का। तो मैंने क्या क्या बातें बताई? पहली बात तो मैंने आपको बताया कि यार अपने कुल पहले तो 383 पद थे, 383 पदों पे स्वीकृति जारी कर दी गई थी। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं यार अपने और पद इसके अंदर सृजित कर दो। तो बाद में कहा कि गुरुजी और कौन कौन से करें? मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई साहब कुल 534 पद कर दो। 534 में से जनरल के 198 हैं, एससी के 80 हैं, एसटी के 74 पद हैं, ओबीसी के 107 पद हैं, एमबीसी के अपने 25 हैं और ईडब्ल्यूएस के अपने टोटल 50 पद हैं। और नोटिफिकेशन की बात मैंने आपको बताई कि यार अगर अगस्त तक आता है तो भी फरवरी के अंदर आपकी एग्जाम होगी। 200 नंबर का जीके जीएस का पेपर, 200 का अपने हिंदी का, फिजिकल और इंटरव्यू। फाइनल आप अपने सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, 2 स्टार अपने कंधों पे लगा लोगे। और क्या है भाई। तो ये अपने एसआई का नोटिफिकेशन की बातें थी, है ना। और 8-10 महीने आपके पास में बचे हुए हैं तैयारी करने के लिए। राजस्थान जीके की इतिहास के लिए आपको वीडियो तो मैं क्लासेज वगैरह यूट्यूब पे अपलोड करवा दिया करूँगा। बाकी हिंदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 नंबर की तो अकेली अपने हिंदी है, जो हिंदी का वेटेज बहुत अच्छा रखेगा शायद एसआई के अंदर सिलेक्शन के चांस उसके ज़्यादा बढ़ेंगे। बाकी जीके जीएस का तो पोर्शन ऐसा है, देखो जीके जीएस अगर कोई पूरी भी याद कर ले तो भी जीके का मैटर तो याद नहीं हो पाता। बाकी फिजिकल तो तुम कर ही लोगे, 1 महीने पार्क में दौड़ के तुम फिजिकल पास कर लोगे, बोलना तुम्हें आता ही है, इंटरव्यू तुम पास कर लोगे, बन गए अपने, है ना। इतना आसान होता तो गुरुजी हर कोई बन जाता ना। कोई नहीं, लेकिन फिर भी देखो खुशी की बात है कि इतने साल बाद अपने एसआई की भर्ती देखने को मिली। तो तुम सारे के सारे अब अपने तैयारी में जुड़ जाओ, क्योंकि अब ये तुम्हारा अंतिम प्रहार मानो तुम। क्या पता इसके बाद वापस से 4 साल का गैप देखने को मिल जाए। आरपीएससी का कोई ज़्यादा भरोसा नहीं, आरपीएससी कब अपना टाइम चेंज कर दे, कब इधर मोड़ से यूं मोड़ जाए, है ना। क्योंकि आरएस की भर्ती अपने 2 साल में आती है तो इस बार भला हो गया। लेकिन ऐसा है कि 2021 से विवाद चल रहा था, अब जाके 25 में भर्ती आई है, 26 में तुम्हारी एग्जाम होगी, 27 में क्या पता फिर इंटरव्यू होंगे, 28 के अंदर तुम्हें ज्वाइनिंग मिलेगी। इतना लंबा प्रोसेस खिंच रहा है। 2021 में अगर कोई एसआई की तैयारी कर रहा होगा उस बेचारे को 28 के अंदर तो थानेदार बनेगा। 2028 में 8-9 साल वो वेट कर रहा है, ऑलरेडी 21 साल को हो गया, 30-31 साल की उम्र में तो थानेदार बन रहा है। तो आरपीएससी वैसे ही अपने कामों में डील करती है। सर कहते हैं ना कि भाई सरकार का मतलब होता है सरक सरक के काम करती, गवर्नमेंट का मतलब होता है मिनट में गौर करना। लेकिन अब सरकार है जो सरक सरक के काम कर रही है, लेकिन तुम सरक सरक के काम मत करना, तुम अपने खूब पढ़ो,
8-10 महीने हैं, इतना लंबा इंतजार करने के बाद तुम्हारी भर्ती आई है, तो मैं तो तुम्हें यही गाइड करूंगा कि भाई अपने हिंदी पे ज़्यादा फोकस करो। एक जीके जीएस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने अधिक निकाल सकते हो खूब निकालो। अक्सर समस्या ये होती है कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल ले तो कितने निकाले यार, दिशा आती है, नाथ पब्लिकेशन आती है, कितनी सारी पब्लिकेशन है, हर पब्लिकेशन के अंदर अपने टॉपिक वाइज खूब सारे ऑब्जेक्टिव सवाल दे रखे हैं, तो तुम खूब सोल्व करो जितना सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको आपकी तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं। अब ऐसे है कि और कोई घोषणा आएगी और कोई नोटिफिकेशन आता है आरपीएससी का तो आपके साथ जरूर साझा किया जाएगा, ठीक है ना भाई।